जब आप बिस्तर पर लेटे करवट बदल रहे हों और अगर इस एपिसोड को देख रहे हों तो आपकी किस्मत अच्छी है कि यह रात की नींद का बड़ा दुश्मन है। देखना खत्म करके आप सुबह तक चैन की नींद सो सकेंगे। यह शरद आरतू के अंत और सर्दियों की शुरुआत का समय है। हाल ही में गर्लफ्रेंड से बिछड़ने के बाद ओल्ड डेंग फिर से एक अकेले जंगल यात्रा पर निकला है। अकेले एक कुत्ते के साथ होने से अकेलापन और बढ़ जाता है और इस शरद पवन की सर्दी और बढ़ जाती है, जिससे ओल्ड डेंग के दिल में कुछ और। खुशकिस्मती से उसे जल्दी ही एक बेहतरीन जगह मिल गई जहां कुछ बड़े पेड़ आपस में जुड़े हुए थे। यह अस्थायी आश्रय बनाने के लिए एक आदर्श स्थान था, इसलिए ओल्ड डेंग ने तुरंत स्थान की सफाई का काम शुरू कर दिया। ऐसा लगता है कि पहले यहाँ कोई रहता था, क्योंकि पत्तों के नीचे हल्की नींव छिपी हुई है, जिससे लाओ डेंग का काफी खुदाई का समय बच गया। उसे बस कुछ लकड़ी इकट्ठा करनी होगी और संरचना बनानी होगी। लाओ डेंग ने पहले उंगलियों से सही माप लिया, फिर लकड़ी काटी। उसने यह इसलिए किया ताकि सुनिश्चित कर सके कि निर्माण सामग्री का आकार समान हो, जिससे संरचना मजबूत बने। जब पुराने लाइट ने पर्याप्त लकड़ी इकट्ठा कर ली तो उसने दीवार का निर्माण शुरू कर दिया। आखिरकार यह केवल अस्थायी रूप से रहना है, इसे बहुत जटिल बनाने की जरूरत नहीं है, बस लकड़ी को एक एक करके जोड़ना है। लेकिन मौसम ने साथ नहीं दिया। एक तेज शरद ऋतु की हवा चलने लगी और आसमान में बिजली की चमक भी दिखने लगी। जल्द ही हल्की बारिश होने लगी, लेकिन जितनी अधिक यह स्थिति हुई उतना ही पुरानी लाइट को रुकना नहीं पड़ा। यहाँ तक कि उसका कुत्ता भी ऐसा समझता था, वह पास में ही व्यस्त था। पिछली बार इस कुत्ते के बड़े भाई को अलसी करने के कारण अंत में उसे पुराने लैंप ने असली चमड़े के गद्दे की तरह इस्तेमाल कर लिया था। लगता है इस बार कुत्ता समझ गया है। जैसे ही हवा रुकी और बारिश थमी, पुराने लैंप ने जल्दी से कुछ सूखी टहनियां उठाई और एक अलाव जलाया। इससे एक तो बारिश से भीगी हुई स्वेटर को सुखाया जा सकता है और दूसरा कुछ गर्म पानी भी तैयार किया जा सकता है ताकि शरीर को गर्म रखा जा सके। दीवारें तैयार करने के बाद ओल्ड डेंग ने अंदर लकड़ी का बिस्तर बनाना शुरू किया। हालांकि आश्रय थोड़ा साधारण था, लेकिन सीधे जमीन पर सो तो नहीं सकते। भले ही कुत्ते की खाल गर्माहट दे सकती है, उसे भी थोड़ी बचा कर रखना पड़ेगा। तो थोड़ी देर आराम करने के बाद लाओ डेंग ने फिर से आश्रय की छत बनाना शुरू किया। क्योंकि पेड़ों के तने की स्थिति अपेक्षाकृत कम है और उसने पहले से आधार गहरा नहीं खोदा था, इसलिए उसे किसी तरह ऊंचाई बढ़ाने का तरीका ढूंढना पड़ा ताकि उसकी काया उसमें ठीक से समा सके। जब लाओ डेंग ने छत को पूरा कर लिया तब तक शाम का समय हो चुका था। अच्छी बात यह थी कि वह पोर्टेबल फायरप्लेस अपने साथ लाया था, जिससे रात में उसे कुछ गर्मी मिल सके, वरना इस ठंडे मौसम में रात बिताना बहुत ही मुश्किल होता। पुरन, ये जंगल का मौसम बच्चे के चेहरे की तरह है जो तुरंत बदल जाता है। जैसे ही रात का अंधेरा छाया, हल्की फुल्की बारिश शुरू हो गई। हालांकि बारिश बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन बूंदाबांदी से भीगी स्थिति में ये पुराने लैंप के लिए परेशान करने वाली थी, क्योंकि शरणस्थली अभी पूरी तरह से तैयार नहीं थी। आज रात उसे बस जैसे तैसे गुजारनी पड़ेगी। अगले दिन सुबह उजाला हो चुका था, लेकिन पुराने लैंप की अभी तक नींद नहीं खुली थी। देखने में लगता है कि कल रात वाकई बहुत देर से सोए थे। उसने जल्दी से थोड़ी गर्म पानी पीकर खुद को गर्म किया और जाहिर है भूल नहीं गया। कुत्ते ने थोड़ा सा खाना खा लिया। फिर बूढ़ा व्यक्ति लकड़ी इकट्ठा करना जारी रखता है। आज उसे अवश्य ही आश्रय के सामने की दीवारें पूरी करनी है, नहीं तो अगर एक और पूरी रात की बारिश हुई तो निश्चित ही उसे सर्दी लग जाएगी और बुखार हो जाएगा। और साथ ही सामने की दीवारें ऊपर और नीचे के दो हिस्सों में बंटी हुई हैं, जिन्हें विशेष तरीके से बनाना पड़ेगा। न केवल अलग अलग तरह की लकड़ी का इस्तेमाल करना है, बल्कि मिट्टी से भी प्लास्टर करना है ताकि पर्याप्त सीलन हो सके और बारिश का पानी अंदर न गिरे। जैसे ही ओल्ड डेंग ने सावधानी से काई से लकड़ी की दरारों को भर दिया, उनका आश्रय आखिरकार पूरी तरह तैयार हो गया। ये काफी सुखद लग रहा था। आज रात उन्हें फिर से तूफान का सामना नहीं करना पड़ेगा, इसलिए ओल्ड डेंग के पास रात का खाना तैयार करने का मूड था। वे ताजी मछली भी लाए थे, जिसे बस आग पर भूनना था और फिर वे स्वादिष्ट भोजन कर सकते थे। हालांकि लाओ डेंग की जंगल यात्रा काफी मुश्किलों और कठिनाइयों से भरी थी, लेकिन अपनी अथक मेहनत के बाद अंततः उसे एक ठीक ठाक परिणाम तो मिला ही।